दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत हुए एक नया वीडियो लेके जो कि वर्ण व्यवस्था के ऊपर है। वर्ण व्यवस्था मतलब जो जाति धर्म की बात कर रहे हैं वो वाली बात नहीं। ज्योतिष में भी जो 12 राशियां हैं उनको अलग अलग वर्णों के अनुसार डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि जातक का स्वभाव, जातक क्या कार्य करेगा, किस तरीके से कार्य करेगा, क्या उसका मन करेगा, मतलब उसकी स्वभाव और उसके मन के बारे में जानने की कोशिश की जाती है कि जातक का नेचर कैसा होगा, स्वभाव से संबंधित उसका नेचर कैसा रहेगा। तो जैसे 12 राशियां होती हैं तो 12 राशियों को 4 वर्णों में डिवाइड किया हुआ है। उसमें सबसे पहले जो वर्ण आता है वो आता है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण का मतलब ये हुआ कि जो राशियां हैं, 3 राशियां जैसे 1, 5 और 9, पहली राशि, 5वीं राशि और 9वीं राशि, ये तीनों राशियां क्षत्रिय वर्ण के अंदर आती हैं। वर्ण देखने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके लग्न में कितना नंबर राशि लिखी हुई है, नंबर कितना लिखा हुआ, वहां पे नंबर लिखा होगा, आपको नंबर पे ध्यान देना है। तो जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखना है। एग्जाम्पल उसमें 1, 5 और 9 लिखा है। क्या लिखा है? 1, 5 या 9, तीनों में से कोई सा भी नंबर लिखा है तो आप क्षत्रिय वर्ण के हैं। कौन से वर्ण के हैं? क्षत्रिय वर्ण के हैं। क्षत्रिय वर्ण का मतलब ये हो गया कि जातक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में काम करना पसंद करेगा, या तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होगा या उसका मन एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, मतलब डिफेंस हो गए, और अन्य प्रकार के जैसे RAS हो गया, IPS हो गया, इस तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, ऐसे जॉब करने का जातक का मन करता है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का उसका मन करता है और इसी से उसका कल्याण भी होता है। ऐसे ही कार्य करने से उसका कल्याण भी होता है, जीवन में तरक्की पाता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट अगर आप लग्न में देखेंगे, लग्न में आपके अगर लिखा है 2, 6, 10, यानी 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि, अगर ये तीनों राशि में से कोई भी आपका नंबर लग्न में लिखा हुआ है तो आप वैश्य वर्ण के हैं। वैश्य मतलब व्यापार। आपका मन व्यापार करने का करेगा। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें व्यापार को देखेंगे। हर कार्य में आपका मन व्यापार की तरह करेगा। तो ऐसे जातकों को व्यापार करना चाहिए। व्यापार इनके लिए उत्तम रहता है। इनका स्वभाव भी जैसे वैश्य लोग करते हैं वैसा ही इनका स्वभाव रहता है। नेक्स्ट राशि की बात करें तो नेक्स्ट राशि आती है 3, 7, 11। 3, 7, 11 का मतलब क्या हुआ? ये आती है शूद्र वर्ण। तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? शूद्र वर्ण। 3, 7, 11 यानी कि ये लोग जो भी काम करते हैं ये एक सहायक यानी सेवा का काम करते हैं। ऐसे जातक का मन हर प्रकार की सेवा करने में लगेगा। ऐसे जातक का मन किस में लगेगा? सेवा भावी। जैसे NGO वगैरह होते हैं, सेवा भावी हो गए। किसी का काम मतलब आपको ऐसा काम करने में मन लगेगा जहां आपको सेवा करनी हो। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो गया, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई, ये सब सेवा के भाव हैं। ऐसे काम करने में आपका मन लगेगा। चौथी की बात करें, 3 कैटेगरी की बात कर ली। चौथी में आती है ब्राह्मण कैटेगरी। इसको बोलते हैं 4, 8, 12, मतलब 3 राशि देखनी है। अगर लग्न में 4, 8, 12 ये 3 राशियां लग्न में हैं तो आप, ब्राह्मण का काम क्या होता है? ये ब्राह्मण वर्ण के हो गए। 4, 8, 12 का मतलब ब्राह्मण वर्ण। अगर आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो आपका जो कार्य है और जो मन है वो आपका ज्ञान देने का, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये 2 तरह के काम करने का, यानी कि आप एजुकेशन फील्ड में होंगे, ये मान लीजिए। यानी आपका काम जो होगा वो एजुकेशन से संबंधित होगा। तो आज आपसे बात की चारों वर्ण के बारे में, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। 4 तरीके के वर्ण होते हैं। चारों वर्णों के अलग अलग जो राशियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं दोबारा से बात कर लेते हैं। क्षत्रिय वर्ण की राशि होती है 1, 5, 9। वैश्य वर्ण जो व्यापार से संबंधित है उसकी राशि होती है 2, 6, 10। नेक्स्ट की बात करें, शूद्र वर्ण की बात करें तो शूद्र वर्ण की जो राशियां होती है 3, 7, 11। और लास्ट में बात करें 4, 8, 12 जो कि ब्राह्मण वर्ण की राशियां होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इन वर्णों से
इन वर्णों से कैसे समझ पाएंगे कि जातक का मन किस में लगेगा। आप आसानी से अपनी कुंडली खोलिए और देख के समझ सकते हैं कि कौन से वर्ण का जातक उसका मन किस कार्य में लगेगा, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना आपके लिए उचित रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं और आप ऐसे ही वीडियो पसंद करते हैं तो पहली बात तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।